बंगाल में जो लगातार चुनावों के बाद हिंसा हो रही है, चुनाव के दौरान भी हुई, चुनाव के पहले भी हुई, वो तो खैर मीडिया में चर्चा में आता रहा समय समय पर, लेकिन अभी जो चुनाव के बाद वह हिंसा हो रही है और जिस तरह की वहां से खबरें आ रही हैं वो काफी चिंताजनक हैं। और आप लगातार वहां पे सक्रिय हैं। आप वहां के कुछ विक्टिम्स से भी मुलाकात आपने की, या जो रिपोर्ट सबमिट हुई है उस रिपोर्ट के अंदर क्या थी, और जो वहां पे पीड़ित लोग हैं उनसे आपने क्या मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनसे जानना चाहा कि वास्तव में स्थिति क्या है? देखिए, अगर मैं शुरू करूं कि बंगाल में क्या हुआ, उसमें आपकी तीनों बातों का जवाब आ जाएगा। बंगाल में 2 मई के बाद जब रिजल्ट आया तो ममता बनर्जी की टीएमसी जीत गई और पूर्ण बहुमत से जीती। 294 सीट्स में से 213 सीट्स उनको मिली। बीजेपी को 294 में से 77 सीट्स मिली। और एक बड़प्पन दिखाना चाहिए था, जीत गए हैं, सरकार में आ रहे हैं। 4 राज्यों में सरकारें आई हैं, सरकारें गई हैं, कहीं भी तांडव नहीं हुआ हिंसा का। बंगाल में हिंसा का तांडव हुआ और उसका पैटर्न पूरे बंगाल में था, बंगाल के हर डिस्ट्रिक्ट में था, पूरे के पूरे बंगाल में था। और क्या था वो कि 100-150 लोग आते, खेला होवे करके चीखते ही चिल्लाते हुए आते, घरों के अंदर वो क्रूड बॉम्ब्स, देसी बॉम्ब फेंकते। उनके हाथ में लाठी होती, डंडा होता, उनके हाथ में तलवार होती, पिस्टल होता, ब्लेड्स होते, चाकू कटारी होती, हसिया होती। और उससे वो जो आदमी है उनको अटैक करते, कईयों को मार दिया, कईयों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। और जो औरतें थी उनका शील भंग किया, सेक्सुअल असॉल्ट किए, रेप्स किए और गैंग रेप्स किए। उसके बाद घर को जला दिया, पहले लूटा फिर घर को जला दिया और आगे बढ़ गए, कह गए कि हम दोबारा आएंगे। ऐसे गांव के गांव में ये हिंसा का तांडव चलता रहा। लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, लोग घरों को छोड़ के रेफ्यूजी हो गए, लोगों ने शरण ले ली शरणार्थी कैंपों में या कहीं भी अपने रिलेटिव्स के यहाँ। और उस समय पुलिस का क्या रोल रहा? पुलिस चुप रही, पुलिस के सामने हिंसा का तांडव हो रहा था, पुलिस चुपचाप देख रही थी। और लोग कहते ये सब हो रहा है, हमें बचाइए। इसने कहा बीजेपी को वोट क्यों दिया? तुम तो शेड्यूल कास्ट के हो, तुम्हें मोदी बनना है, तुम बीजेपी को वोट क्यों दे रहे हो? ये कहना था वहां के पुलिस के ऑफिसर्स का। और अगर लोग वहां जाते पुलिस स्टेशन की, हमारी कंप्लेंट ले लीजिए, तो पहले तो पुलिस कहती नहीं, कंप्लेंट नहीं, कोविड है, बाद में आना। वरना वो कहती 1 पेज की या 4 लाइन्स की कंप्लेंट दे दो। तीसरा वो कहती सब अपराधियों के नाम मत दो, कुछ के दो, कुछ को छोड़ दो, टीएमसी लीडर्स के नाम मत दो। नहीं तो पुलिस टीएमसी लीडर्स को इन्फॉर्म कर देती, वो लोग उनके घर पहुंच जाते और कहते एक लड़की के साथ हमने सेक्सुअल असॉल्ट किया, 2 और लड़कियां बाकी हैं, कंप्लेंट विड्रॉ करो। इसी पुलिस ने, हमारे पास केसेस हैं, काउंटर एफआईआर्स लॉन्च कर दिए उन्हीं विक्टिम्स के परिवारों के खिलाफ। और एडमिनिस्ट्रेशन, आप देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन चुप रही। यानी इनका राशन कार्ड छीन लिया गया कि इनको दीदी का राशन नहीं मिलेगा, मोदी का राशन लेकर आओ। उसके बाद आधार कार्ड छीन लिया गया कि पहचान ही छीन ली गई। फिर मनरेगा में 200 रुपए की जो रोज जॉब मिलती है, काम मिलता है, वो भी नहीं दिया गया, सोशली बॉयकॉट कर दिया गया। बहुत ही बुरी स्थिति है इनकी। जी। अच्छा, कुछ नियम भी रखे गए कि अगर आपको वापस आना है अपने घर में तो ये 5 नियम पालन करने पड़ेंगे। पहला, टीएमसी को ज्वाइन करना पड़ेगा। दूसरा, टीएमसी का झंडा उठाना पड़ेगा। बीजेपी में रहे हो इसलिए माफी मांगनी पड़ेगी, उठक बैठक लगानी पड़ेगी, फाइन देना पड़ेगा, माइक से अनाउंस करना पड़ेगा कि बीजेपी में रहे हैं, हमने गलती कर दी, आगे से हम कभी बीजेपी नहीं करेंगे। अपने घर की लड़की को देना पड़ेगा, टीएमसी वालों के हवाले करना पड़ेगा। तब टीएमसी के लोग तय करेंगे कि इनको वापस घर में रहने की इजाजत देनी है कि नहीं देनी है। इतनी भयानक स्थिति है जो हम बांग्लादेश में देखते होंगे या पाकिस्तान में देखते होंगे, आज वो बंगाल में स्थिति है। और हम नहीं कह रहे, ये विक्टिम्स कह रहे हैं, रो रो के कह रहे हैं, जिनके बेचारों के पास महीने का 3,000-4,000 कमाते हैं, आज पुलिस चौकी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं या घर से भागना पड़ रहा है क्योंकि काउंटर एफआईआर फाइल हो गई है और इनकी एफआईआर फाइल नहीं हो गई। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.